एक ही है, पढ़ देंगे मेहरबानी करके। और दूसरे लिख लेंगे कुछ दी जाएगी 1 से 2 का, 2 तक की पढ़ेंगे हम, जल्दी पढ़ेंगे। हिंदी वाले कहाँ चले गए? पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वह अपने आप को बुद्धिमान जानकर जताकर मूर्ख बन गए। बस अब पढ़ देंगे कुछ निर्गुण दी जाएगी 1 से लेकर 2 तक। इसको दे दो मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बस बस, हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पढ़े जाएंगे, उसको आशीष और बरकत दे। और आज हम जान लें कि प्रभु हमें अपनी बेकार सोच की गुलामी से निकालना चाहता है। हर रोग की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से हमें निकालना चाहता है। हर घर में कला कलेश की गुलामी से क्या है, प्रभु आजाद करना चाहता है। वो गुलामी है ना। कई बार कई के घरों में पूरी उम्र गुलामी रहती है कला कलेश की। फिर तुम अपने पड़ोसी को बोलो, आज तेरी वो गुलामी भी चली जाएगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया सर्वदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और रात को नींद ना आना और परेशानी में रहना, टेंशन में रहना, ये दुष्ट आत्मा की गुलामी है। गवाही से काम नहीं बनेगा कि हम, वो कहते हैं ना, फर्क फिर भी नहीं पड़ता, रात को नींद फिर भी नहीं आती, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जब तक हमारी, वो दुष्ट आत्मा जो जिसके हम गुलाम हैं, वो टेंशन के गुलाम है। टेंशन वाला दुष्ट आत्मा, परेशान होने वाला दुष्ट आत्मा जो नींद नहीं आने देता, उससे जब तक हम आजाद नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आजाद परमेश्वर का, प्रभु का वचन सुन के होंगे, प्रार्थना से नहीं होंगे। हम घर पास्टर को बुलाएंगे, पास्टर प्रार्थना करे जाएगा और दुष्ट आत्मा क्या मारेगी? शायद मारेगी, है ना, थोड़ी देर शायद हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। और जब प्रभु का वचन उन दुष्ट आत्मा को हरा देगा, हालेलुया। मूसा जब मिस्र में गया तो उसको फिरौन को किसने हराया? प्रभु के वचन ने हराया, जो मूसा को, अपने दास को देकर उसने भेजा था। इसलिए तो लिखा गया है ना कि प्रभु अपना वचन भेज के क्या करता है? क्या करता है? आने वाली तबाही पे क्या है? बचाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये तो हमारी भागा दौड़ी है, उस पास्टर के पास जाएंगे, उस पास्टर के पास जाएंगे, वो समर्थी है, तो खुदा क्या है फिर? बोलो ना, ये पास्टर ही समर्थी है तो खुदा क्या है? क्यों कर रहे हैं उसकी बंदगी? आओ पास्टर की बंदगी करें, है ना। गीतों भजनों में भी पास्टर का नाम डोलती लेके, पास्टर हमारे साथ साथ रहता है। खुदा तो क्या है? खुदा का वचन पूरा है, खुदा अपने वचन का पूरा है। उसने बोला आप अपने घर पे भी चंगे हो सकते हो। हालेलुया। जेकर वचन के ऊपर विश्वास करते हो तो। हिजकिय्याह बादशाह, जिसको मौत का सना आया, वो किसी पास्टर के पास भाग गया। ये बाइबल है, आज ये कोई बता देगा तो मैं उसकी स्वीकृति करूंगा, वो मेरा उस्ताद होगा। ये शरेआम चैलेंज है।
बता दो, कोई भी दुनिया में बता देगा ना कि जिसको मौत का सुना आया हिजकी जो बादशाह को, तो वो क्या है, किसी पास्टर के पास भाग गया। मैं पंजाबी च भाजी उन्हें कितने बह के दुआ की थी जब मौत का सुना आ गया। हाँ जी, लिखा जिस पलंग ते वो प्यार है उत्थे ही उठा ते मुंह किधर नु फेरिया, मैंने सुनाई नहीं देंदा, मैं बोला किधर फेरिया, अपने कमरे दे अंदर ही किधर नु फेरिया। थोड़े देर बाद उनकी सुनाया तू मरेगा नहीं, तेरी 15 साल उम्र किया और बताई गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको चेता आया कि मैंने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी की, उसके पालना की, उसकी पालना की है, उसके हुक्मों में चल, बाइबल में बताया गया ना, है ना, उसके हुक्मों में चलता रहा, वचन की आज्ञाकारी करता रहा। ये नकली कहानियों में मत चित लगाओ। कोई इंसान कुछ भी करे, मेरी बंदगी चे आना, मैं बिखरो तानू वो कर दूं, ये कर दूं। अरे पहले खुद पे कर ले। मैं तो चंगा नहीं कर सकता, मैं आपको चंगा कर ही नहीं सकता। मैं कौन हूं? मैं तो एक इंसान हूं, आपका भाई हूं। परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। उसने वचन के द्वारा इंसान को, वचन के द्वारा इंसान को रचा है, उत्पत्ति किया है। दवाई खाना पाप नहीं है, हमारी सोच पाप है, पाप वाली है। दवाई खाना पाप नहीं है। आप दवाई ले आके उस दवाई के ऊपर प्रेयर करके खा सकते हो, बहुत जल्दी चंगे हो जाओगे। चंगा फिर भी प्रेयर ही करेगी, वो दवाई नहीं करेगी। हालेलुया, आपकी खुद की प्रेयर। इसकी जब बादशाह ने प्रेयर किसी से करवाई, जिसको मौत का सुनाया, तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, अपने जिम्मेवारी अपने कराने के ऊपर डाल दे। पहले कभी वचन सुना? कई बार सुना होगा। उसने वचन के अनुसार उसी बिस्तरे पे, जो बीमारी का बिस्तरा था, वो ही पलंग पे जहां वो मर रहा था, बाइबल में लिखा उसने पलंग चेंज किया। उसी पलंग पे, उसी कमरे में क्या वो पहले प्रेयर नहीं करता था? करता था या नहीं करता था? है? कोई बताए मुझे। भाई सच्चे के लिए ताली मार दो, सचमुच वो करता था। हालेलुया, सर्वदा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को वो ही चेता आया जब परमेश्वर ने बैकग्राउंड वो रील चली, तो परमेश्वर को चेता आया कि इसी पलंग में, इसी कमरे में वो प्रेयर करता रहा जब वो तंदुरुस्ती थी। हालेलुया, सर्वदा हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा क्या होगा? क्या होता है हमारा? जो प्रभु की इच्छा होगी वो ही पूरी होगी। पास्टर वहां क्या कर लेगा? मुझे बुला लोगे, मैं क्या कर लूंगा? क्या कर लूंगा मैं? मर्जी तो किसकी पूरी होगी? परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। अरे ये वचन इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप जहां तक रहे, मैं चाहता हूं आप जहां से जाकर जाओ, परमेश्वर की रूह में बचाओ, प्रभु का काम करो। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचना हम चले जाएंगे तो फिर इधर का क्या होगा, परमेश्वर करेगा। और जिस सेवकाई परमेश्वर की है, सर्वदा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सच्चाई पहले भी कई बार बता चुका हूं। आप किसी इंसान के भरोसे में मत रहो। आपकी प्रार्थना में बहुत सारा दम दिया हुआ परमेश्वर ने, आपकी प्रार्थना में बहुत सारा दम है। करके देखो विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दम है या नहीं प्रार्थना में? हैगा तो फिर करते क्यों नहीं? हैं? करते क्यों नहीं? हमारी सुनी नहीं जाती। सुनी कैसे जाएगी जब सोच ही मारी है, अनियत मारी है, गुलामी में फंसे हुए। गुलाम लिखा है परमेश्वर के वचन में। पुत्र क्या करता है? परमेश्वर का पुत्र आजाद करता है। वो गुलामी के हेठ रहने नहीं देता। जो गुलामी का जूड़ा आज टूटने जा रहा है, परमेश्वर ने बोला मेरे पास आ जाओ, मेरा जूड़ा हल्का है, मुलायम है, वो ले लो। बात यही है बस कि जूड़े में जब कितने जूड़े को जानते हैं? उसमें एक इधर जानवर होता है, एक इधर होता है, पर वो जो अगलियां लगाई होती हैं ना, अगलियां को जानते हैं, जूड़े को जानते हैं, है ना? वो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चल सकते, है ना? सीधा चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का भरोसे में मत रहो। शैतान सिर्फ अपना बनाना चाहता है, सिर्फ दिखावे के लिए। वो आपका सत्यानाश करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं। हाँ मैनू पता बहुत ही ना, बस मैनू गाला मैनू पता किथे कि जे चर्च हैगा उत्थे ते हैगा, पर तेरी जिंदगी ते नहीं हैगा। तू ते जाना तो बस उतो हो के आना, पर परमेश्वर के वचन दी दिया ओदी कदर नहीं करनी, उत्थे चलना नहीं है। जाओ परमेश्वर के वचन अपने घर लेके जाओ। हालेलुया। ताडे घर दे जेड़े मसले बने हुए हैं, ताडे घर दियां आशां बरकतां जेड़ियां रुकियां होईयां हन, ओ खुल जान यीशु के सामर्थी हो जिंदे नाम। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार नहीं करता इधर की साइड ना आले दुआले तंदूर बाहर है ना, ये तंदूरे रोटियां लाने वाली ताली सी, यीशु मसीह वास्ते ताली नहीं है। आज परमेश्वर ने आपको, इस बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, प्रभु के दासों को इसलिए इकट्ठा किया है उस वचन के अनुसार। अच्छा तो यही है भाई जो है मिलजुल के क्या है वचन, हर वचन मुझे बताता है भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक भाई में कहने वाली आत्मा हुई, एक में हांगड़ वाली हुई, तो कभी उनका मेल हो सकता है? बोलो, है? हो सकता है? अपने पड़ोसी को बोलो आज प्रभु कहने वाली आत्मा निकाल देगा तुझमें। आज तू कहने वाली आत्मा से आजाद हो रहा है, उस गुलामी से आजाद हो रहा है। सो मेरे आजीजो इसका जान लो कि आज परमेश्वर ने हमारे विचारों को, जो हमारे विचार हैं, परमेश्वर एक एक करके नहीं निकालेगा। आज मैंने बीड़ी छोड़ निकाल, मैंने वो न्यावला छोड़ दूंगा, एक साथ निकालेगा परमेश्वर। देखो नौजवान, जो नौजवान भाई है, चलो
ऐसा करता हूँ, आज गेड़ी लगाने छोड़ देता हूँ, आज आंखें है ना बुरी आंखें करने छोड़ देता हूँ, बाकी वो 4 बाद में छोड़ दूंगा। पर परमेश्वर आज ही सब कुछ निकालेगा। क्यों? कि परमेश्वर की मेज के लिए जा रहे हो आप। प्रभु की मेज पवित्र है, पाक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की मेज पवित्र है, जीवन देने वाली है, पाक है। सो मेरे आजीजों, इसलिए जानो कि परमेश्वर खुदाबंद हमारे लिए क्या कर सकता है। वो किसी भी हमें दलदल से निकाल सकता है। फिर अपने पड़ोसी को बोलो, घबराओ मत, परमेश्वर दलदल से, किसी भी दलदल से निकाल सकता है। परमेश्वर खुदाबंद आज भी गुलामी से निकाल सकता है। आप सदा ही आजाद हो जाओगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस करने जा रहा है। कोई जना मर्जी आपने करूं, मैं आत्मिक ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। जब आत्मिक सारे दात प्रधान ब्लेसिंग आ जाएगी ना, आशीष आ जाएगी, तो धरती की वो मांगने नहीं पड़ेगी। जो वचन को पूरा करते पीछे पीछे चल के किया, बोलो पीछे पीछे, अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पीछे पीछे चल के आएगा। आज तू पीछे पीछे भाग रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अब तू पीछे पीछे भाग रहा है ना, तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। परमेश्वर के वचन से दूर होता जा रहा है, परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। मैं एक कहते और पढ़ाना चाहूंगा। प्रकाश वाक्य उसकी 3 अध्याय की 1 ऐसे पढ़ेंगे। सॉरी, 1 मिनट, 3 की 3 पढ़ के देखो। प्राप्त की और सुनी थी, हाँ, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं तेरे चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीश में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वह सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वह इस योग्य है। जो जय पाए उसे इस प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। बस बस, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर अपने पड़ोसी को बोलो, जे आशीष तुझे मिल जाए, जे ब्लेसिंग तुझे मिल जाए, स्वर्ग की आशीष। मैंने आज कौन कौन लेने को तैयार है परमेश्वर से ये आशीष? ये क्या हो गया भाई? मैं दोबारा पढ़ाता हूँ, जब तक समझ नहीं आई। पंजाबी में पढ़ा, पंजाबी से पढ़ा था जरा थोड़ा। हाँ, इसलिए चेते कर भई तू किस विध प्राप्त कीता, तू किस विध प्राप्त कीता ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਕੀ ਕਰ ਪਈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? मैं क्या कर, मैं की कह रहा है, फिर पढ़ो। इसलिए चेते कर, इसलिए चेते कर, तैं किस विध प्राप्त कीता, तैं किस विध प्राप्त
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਜੇ ਉਸ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਦੋ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ तो फिर परमेश्वर के वचन की करो भाई की करो वचन की कर की करो भाई जो वचन कहता है मैं कहती नहीं मानता हूं जो वचन कहता है ना वो खुद नहीं मानता वचन कहता है सारे परमेश्वर का है हालेलुया हालेलुया मेनू कई कहता कि ना इदां कर उदां कर जे कर वो कर कई ऐसे करके मैं बड़ी बड़ी जगह ते कहीं बाइबल स्टडी ते हुन परमेश्वर दी मन्ना कि जां किसी इंसान दी मन्ना तो ही दास दो किसी इंसान दी मननी जरूरी है कि परमेश्वर दी संत पौल पतरस ने की कहा सानू ताड़ा हुक्म मनना लो ना परमेश्वर दी हुक्म मनना की जरूरी है हालेलुया सब हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के साथ क्यों आए परमेश्वर के वचन के साथ तुम्हारे बर्बाद हो जाओगे तारा घर च इतनी तंगी होएगी लेकिन दा पास्टर तारा पद सीस दे दिया मैं सच्चाई जे नू कहना नहीं कोई गल नहीं तुसी उत्ते तर जाओगे पानी दे उत्ते कुछ नहीं होना बचोगे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਓ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਰਬਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 मैंने किसी प्रभु के प्रार्थना की आज से कई साल पहले परमेश्वर मैंने प्रार्थना की परमेश्वर जहां मैं बंदगी करता हूँ जहां बंदगी शुरू करता हूँ वहां मेरे से जगह छूट जाती है ऐसा क्यों प्रभु ने बोला अपने मुंह पे क्या दे गुलाम दे अपने मुंह की रखवाली कर तू अपने अगुए के बहुत ज्यादा विरुद्ध बोलता है तो सच है ये सच था मैं उनका नाम भी पता की लिखना है नाम भी पता की लिखना मोटा पास्टर कितने जने जानते मेरे अगुए की नाम है उनका पास्टर आशीष हालेलुया 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 3-4 लोगों से ऊपर कभी आते नहीं थे लोग 4-5 लोगों से कभी बड़े नहीं थे वो इसलिए कि मैं अपने अगुए की बहुत ज्यादा विरोधता करता था नहीं उन्होंने ना ये वचन की इतनी जानकारी है नहीं जिन्हें मिले प्रभु ने आपको कैसा भी अगुआ दिया है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है पर है आपका क्या है अगुआ है ये परमेश्वर ने आपको बड़ा देना होता तो पहले दे देता तो उसके साथ ही रखता हालेलुया 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 हम परमेश्वर नहीं हम नहीं किसी के इंसान के ऊपर बोझ निकाल सकते कमियां निकाल सकते हम परमेश्वर थोड़ी हैं
आज हम रोटी से भी मजबूर हो गए। मिलती तो है पर फायदा क्या है, उस शराब के नीचे मिलती है। तुम अपना पूरा पसीना सिर से लेके पैरों तक फिर क्या रोटी खाया करेगा। हर चीज हमें मिलती तो है पर किसी के लग लग के फायदा क्या है। जब तक आप सबर की आशीष नहीं ले लेते, सबर की आशीष क्यों जरूरी है, बोलो। सबर की आशीष हमारे लिए क्यों जरूरी है, बोलो बोलो बोलो। सबर की आशीष क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्यों हमें जरूरत ज्यादा है उसकी, क्यों जरूरी है सबर की आशीष पाना। जान लोग किसी को पता ही नहीं है। पता है, जिसको पता है वो अपना हाथ खड़ा कर दे। सबर की आशीष क्यों जरूरी है हमारे लिए, जिसको पता है वो अपना हाथ खड़ा कर दे। तो मुझे बताए, नहीं पता। क्यों? बिल्कुल। हालेलुया हालेलुया। हाँ पाजी वास्ते ताली मारना। स्वर्ग के भागीदार बनना, स्वर्ग की आशीष का मतलब स्वर्ग के भागीदार जब बन जाएंगे तो स्वर्ग में कौन रहते हैं, परमेश्वर के एंजल, परमेश्वर के दूत। संसारिक वाला धन दौलत उसकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। दूतों के पैरे लग जाएंगे आपके घर पे, और शैतान चोर जो है वो आपकी सारी आशीष, क्योंकि 12 नहीं है ना। आप बाइबल के अनुसार, आप बाइबल पढ़ के देख लो ना, बाइबल के अनुसार पढ़ो ना। जब 12 हट गया इसके घर पे, इधर ध्यान दो, 12 जब हट गया इसके घर पे 12 हट गया दूतों का। अजूब के घर पे 12 हट गया तो शैतान ने उसकी सारी दुनियावी आशीष क्या बर्बाद कर दी, सारी आशीष चुरा ली। उसके लिए अब स्वर्ग की आशीष के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा जरूरी है, जो हमें स्वर्ग की आशीष लेके देगा। नहीं मैनू नहीं पवित्र आत्मा आपे खुदा दूंगा, यदि निश्चित है नहीं दुख तो। शैतान ये साडे मन च गल पा के रखदा, कोई नहीं खुदा देगा। गल कहती दोष ना लाओ, ताजे ते दोष इधर मतलब दोष नहीं देंगे, खुदा नहीं दें दिया, खुदा देगा। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨੀਚਾ ਦੇ ਨਾਲ। बाइबल कहती, बाइबल हमें बताती है हीला करो वसीला क्या है, शुरू तो करो बोलना, गैर भाषा शुरू तो करो, विश्वास रख के नीचा करके शुरू तो करो। नहीं खुदा देगा, खुदा देगा। बर्फी का डब्बा जो खुदा तेन आन के दे दूं। वो तो बच्चे भी प्रार्थना करते। एक दिन क्या हुआ, हमारा समर्थक बोला हे परमेश्वर, मैं बड़ा खुश हो गया। मैं आता है प्रार्थना प्रेयर करने लगा, बोलता हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरे नानों को नया टीवी दे दे, नया टीवी लगा दे, मेरे नानों को उसके कमरे में लगा दे। आमीन। मतलब दुनियावी जो इंसान को चाहिए वो तो बच्चे भी मांग लेते हैं ना। बच्चे भी मांग लेते हैं, पर परमेश्वर का वचन संत पौलुस ये हमें बताता, अब हम बच्चे नहीं है, दूध पीने वाले बच्चे नहीं है, अब हमें रोटी की जरूरत है ना। ऐसा ही आज हम रोटी की जरूरत है।
बच्चे को खाना रोटी दोगे तो उसके पेट में क्या पड़ेगी, गड़बड़ पड़ जाएगी, उसको दूध की जरूरत है। अब हम बच्चे नहीं रहे प्रभु में, हम अब बच्चे नहीं रहे, हमें खाने की जरूरत है। तो ये क्या है, पवित्र पाक वचन जो है ये हमारा खाना है, आत्मिक खाना है। हालेलुया! खाते ही रहना है, जो हमें खाते रहना है और जीते रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो, जे हमें खाते रहना है और जीवित रहना है। हालेलुया! 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 जो आप सुनते हो वो कमरों में, अपने रूम में घूम के वही वचन दोबारा जाके बोलो जो बंदी में अब इधर राजना में सुनते हो, बोल को कोई घर में नहीं है, दोबारों को सुनाओ। दोबारों को क्या होते हैं, हो सकता है दोबार के कोई ऐसे पड़ोसी को आदत होती है, इनके घर में क्या हो रहा है, है ना, इनके घर में द्वारों के जब वो वचन सुनेंगे तो बदल जाएंगे। जब जोर जोर गालियां निकालते हो तब भी वो ऐसे सुनते हैं। चंगी होती है ना जनाब, है इतना ही होना चाहिए। द्वारों को वचन सुनाओ, द्वार के पीछे कोई है, अगर कोई नाम ही सुनता होगा, कोई पड़ोसी नाम ही सुनेगा, इधर सुनो, तो द्वार के पीछे शैतान है और वचन सुनते क्या है, वो भाग जाएगा आपके घर से, आपके रूम से, आपके कमरे में। हालेलुया! ऐसे कहीं प्रेयर नहीं कर रहा है, कहीं वचन तो बाइबल तो नहीं पढ़ रहा है, सुनाओ। शैतान इस वचन के द्वारा भाग सकता है या नहीं भाग सकता? इधर ध्यान दो, वचन के द्वारा कहाँ भागा था? जब यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे हुए थे ना, तो शैतान वचन सुन के यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के मुख से वचन सुन के भागा। अपने पड़ोसी को बोलो तू भी ऐसे करेगा, वचन अपने कमरे में, अपने रूम में सुनाया कर, शैतान भाग जाएगा वहां से। कला क्लेश वाला शैतान भागेगा, लड़ाई झगड़े वाला, बीमारी वाला और टेंशन वाला और हर डिस्ट्रेस वाला भागेगा, शैतान भागेगा, आप विजय होंगे, जीत जाएंगे। यीशु मसीह ने जीता। हम जिसकी आप आराधना करते हो, जिसकी आप बंदगी करते हो, जिसकी आप प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह की उसका वचन सुन के भागा शैतान और प्रभु जीत गया है। प्रभु यीशु मसीह क्या जीत गया। अमेरिक ले लो इसे। जब आपके घर से शैतान भागेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बॉडी में, आपके शरीर पे, आपकी फैमिली के बॉडी में कोई बीमारी रह जाए। बोलो सारी बीमारी किसकी ओर से है? दो जने बोले बाकी नहीं। कई तो ये भी कहेंगे ये मेरी बीमारी ने बड़ा तंग किया, मेरी जी बीमारी है ना बहुत बढ़ गई है। तो कई दुष्ट आत्मा की तरफ जेड़ी मेरे घर च शैतान बहुत बड़ा पर हुणे वचन की करे तुम किनु लताड़ेगा? बोलो जुगुदा ने पोथी पढ़ेगी तो की कहे किनु पैरा थले मिलेगा? वो पुराना वलीस भी बेच दोगे जदों ਤੁਹਾਡੇ को की होवेगा वचन होगा। आज वचन दो जिंदगी च वचन नहीं है ना, जी जिंदगी च वचन नहीं है वो बीमार है, वो गुलामी च है। आज असी प्रभु की मेज के नेड़े जाना है। परमेश्वर चाहता है कैसी गुलामी तो की हो जाए भाई, आजाद हो जाइए।
ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। और ਅਸੀਂ अपने हथों ਨੂੰ इस्तेमाल करेंगे।